हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जो रोटेशनल डायनेमिक्स में वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे हम लोग आज। वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो मान लो आपने कोई भी स्ट्रिंग ले लिया या थ्रेड ले लिया, उस पे एंडिंग में आपने मान लो क्या बांध दिया है, स्टोन बांध दिया और उसको कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हो वर्टिकली। कैसे कर रहे हो? वर्टिकली। तो ये ले लिया मैंने, मान लो वर्टिकली रिवॉल्व कर रहा है एक पार्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके कितने पार्ट्स होंगे सर? इसकी 4 पोजीशन होगी, राइट ना? इसकी 4 पोजीशन होगी। वन ऑफ इज हाईएस्ट पोजीशन, ये हो गया ए मान लिया मैंने इसको पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन, राइट ना? ये आ गया मिडवे पोजीशन, ये भी आ गया आपका मिडवे पोजीशन। ये 4 पोजीशन होती है, राइट ना? अब अगर मैं बोलता हूं ए पे, तो ए पे वेलोसिटी सर टेंजेंट टू द ए रहेगा, सी पे टेंजेंट टू द सी रहेगा, डी पे टेंजेंट टू द सी रहेगा, राइट? बी पे टेंजेंट टू दी बी रहेगा। हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे उसका एक लीनियर वेलोसिटी रहेगा, राइट? ये हो रहा है। अब इसके लिए वेलोसिटी मान लिया मैंने वी ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वी बी, इसके लिए क्या हो जाएगा? वी सी, और इसके लिए क्या हो जाएगा? वी डी। हर एक का मैं बात करूंगा, अगर हर एक का टेंशन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर है हमारा, तो ये टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, इसका टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। ये आ गया टी बी, ये आ गया टी सी, ये आ गया टी डी। सी और डी की बात करेंगे तो दोनों सेम है। तो सबसे पहले टेंशन की बात कर रहे हैं, तो टेंशन क्या रहेगा? टेंशन के लिए कॉमन फॉर्मूला बता देता हूं, दिक्कत नहीं देगा आपको, एकदम आसान। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या मिलेगा? टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है, तो आसानी से आपका ये एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहली पोजीशन ले लेते, फर्स्ट पोजीशन इज हाईएस्ट पोजीशन। अगर मान लो हाईएस्ट पोजीशन लेते हो, राइट ना? हाईएस्ट पोजीशन यानी ए। हाईएस्ट पोजीशन पे अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं रिवॉल्व करवाना, तो ये ए पे पहुंच के कितना पहुंचेगा? एंगल 180 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री पहुंचेगा तो ये आ गया थीटा शुड बी 180। थीटा मिल गया हमको 180, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। तो ये देख सकते हो टर्म -1 आ जाएगा। तो टेंशन एट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और ये मिल जाएगा आपको माइनस एम जी। ये मिल गया टेंशन एट ए, ये मिल गया टेंशन एट ए। सबका अलग अलग फॉर्मूलास बताते जाऊंगा आपको मैं, राइट? टेंशन एट ए। लेकिन अगर मैं बात करूं टेंशन एट ए पे, तो देखो कंटिन्यूअसली अगर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ रुकता है क्या कभी? नहीं सर, ये ऐसे डाउनवर्ड में चला जाता है, राइट ना? कंटिन्यूअसली, यानी टेंशन इज मच लेस। तो आइदर ग्रेटर देन और आइदर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये मिल सकता है हमको, कंसीडर टी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो टी ए मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो अगर ये 0 हो जाता है, देयरफॉर इट बिकेम 0 इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी प्लस एम जी हो जाएगा। देयरफॉर एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वल टू एम जी। देख सकते हो एम विल गेट कैंसल, वी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर जी,
और ये मिल जाएगा VA स्क्वायर रूट, अप्लाई कर सकता हूं मैं, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, वी गेट द VA इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG। यस, ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, ये मिल गया वेलोसिटी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, राइट। टेंशन ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन। यस, वैसे सेम तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे लोवेस्ट पोजीशन पे। चलो देखते हैं व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन ऑन द लोवेस्ट पोजीशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑन द लोवेस्ट पोजीशन। अब लोवेस्ट पोजीशन पे देखेंगे इसी तरीके से, लोवेस्ट पोजीशन पे देखेंगे। यस, लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन यानी एंगल शुड भी क्या रहेगा 0 डिग्री, राइट। एंगल क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा हमारे पास। तो एंगल 0 है तो cos 0 कितना होता है हमारे पास, cos 0 कितना हो जाता है 1। तो ये मिल जाएगा आपको cos थीटा बिकेम 1, cos थीटा 1 मिल गया। तो टेंशन एट B बिकेम इक्वल टू MVB स्क्वायर डिवाइड बाय R, ये मिल जाएगा प्लस mg, ये मिल गया टेंशन एट B, टेंशन एट B मिल गया। यस, टेंशन एट B मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, टेंशन एट B के बाद ये मिल गया हमको। अब नेक्स्ट मालूम करना है वेलोसिटी क्या मिलेगा B पे, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो बचपन से आपने एनर्जी का एक फंडा यूज किया है आपने, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इवन 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में आपने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी के बारे में पढ़ा रहेगा। कौन सा? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये 12th में आपको थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ है। तो एनर्जी कभी भी राइट खत्म नहीं हो सकती है, दे कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी मैं बोल सकता हूं एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी और टोटल एनर्जी एट ए दोनों क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पे, दोनों पे सेम है। और टोटल एनर्जी हमको मालूम है दो फॉर्म में होती है, कौन सी? एक काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक यानी जो मोशंस में बॉडी रहेगी तो एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगी? काइनेटिक। अगर मैं बता रहा हूं कि हाइट के फॉर्म में रहेगी, यानी मैं हाइट चल रहा हूं, है ना, कोई पहाड़ चढ़ रहा हूं या बिल्डिंग्स चढ़ रहा हूं, कोई भी हाइट अचीव करने के लिए पोटेंशियल जो लगेगा दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मिल जाएगा हमको काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये दो एनर्जी मिल गई हम लोगों को। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपको हाफ ऑफ mva स्क्वायर। ए के लिए बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाइट कितनी है? ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यस, mgh, h रिप्लेस बाय क्या आ जाएगा? 2r। ये मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी यानी क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ mvb स्क्वायर। यस, व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सर पार्टिकल यहीं से शुरू हुआ था, जब पार्टिकल यहां से शुरू हुआ रिवॉल्व करना तो हाइट बी पे क्या रहेगा? सर 0। जब यहां 0 है तो mg मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो गया। तो देयरफॉर हाफ ऑफ mva, va तो मालूम है हमको कितना होता है सर? अंडर रूट rg। अंडर रूट rg यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? mrg हो गया ये हमारे पास, और ये 2mrg मिल गया हम लोगों को। राइट साइड में बचा हाफ ऑफ mvb स्क्वायर।
यस, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम आर जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। तो कॉमन एक फंडा याद रखो, कॉमन, यहां टोटल एनर्जी 5/2 mrg, यहां टोटल एनर्जी 5/2 mrg, यहां यानी जितने भी पॉइंट्स रहेंगे ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन द टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड बाय 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, सेम आएगा, राइट, दैट कैन नॉट बी चेंजेस। m कैंसल, ये 2 2 कैंसल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, VB स्क्वायर बिकेम 5 टाइम्स ऑफ RG, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 5RG, ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑन द बी, वेलोसिटी ऑन द बी क्या मिल गया हमको, 5 टाइम्स ऑफ RG, यस, ये हमको मिल गया टेंशन एट बी, राइट, एंड वेलोसिटी एट बी। इसी तरीके से सेम फंडा यूज करके हम लोग वेलोसिटी और टेंशन एट सी एंड डी, सी और डी दोनों साथ में कैसे निकाल सकते हो, सर सी और डी कौन सा पोजीशन है, मिडवे पोजीशन है, यानी दोनों सेम रहेगा, दोनों की कंडीशन भी सेम रहेगी, तो चलो निकालते हैं जरा, लेट्स फाइंड आउट मिडवे पोजीशन। मिडवे पोजीशन, यस, एंगल क्या रहेगा, सर B to C ट्रैवल कर रहा है, एंगल से देख सकते हो, ये कौन सा फॉर्म आ गया, क्वार्टर फॉर्म, क्वार्टर फॉर्म, तो क्वार्टर फॉर्म हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री, राइट, तो 90 डिग्री मिल गया, तो ये मिल गया आपको 90, और cos 90 हम जानते हैं कितना होता है, 0, तो 0, तो ये आ गया cos थीटा बिकेम 0, अब ये 0 तो पूरा टर्म 0 आ गया, तो टेंशन एट C, टेंशन एट D बिकेम इक्वल टू m VC स्क्वायर बोलो या VD स्क्वायर बोलो डिवाइड बाय R, बोथ आर सेम, राइट, ये आ गया टेंशन एट C और टेंशन एट D, दोनों सेम मिल गया, राइट, दोनों अब मिल गया हम लोगों को। अब मालूम करना है हमको कि C पे वेलोसिटी क्या होगा, C पे वेलोसिटी, तो सेम फंडा यूज करेंगे हम लोग, यहां एनर्जी और यहां एनर्जी सेम था, यहां एनर्जी और यहां एनर्जी दोनों सेम था, तो टोटल एनर्जी एट C एंड टोटल एनर्जी एट D, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सॉरी D बोल रहा हूं मैं, B लेता हूं, लेकिन अब भी मैंने बोला था कि टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड बाय 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, ये दिक्कत ही नहीं, ये कंजर्व्ड है टोटल एनर्जी, तो मैं डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर सकता हूं यहां, राइट, तो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी C का निकाल लेता हूं मैं, टोटल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C इक्वल टू टोटल एनर्जी डायरेक्ट लिख लेता हूं, चलिए, तो 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, राइट ना, इससे पहले जो निकाला था सेम वही मेथड रहेगा, कौन सा करेंगे, या तो आप A भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन करने पे ये मिलने वाला है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, C पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाइट क्या है हमारे पास, यहाँ हाइट है R, तो हाइट R है, तो ये मिल जाएगा mgr, mgh होता है, तो h इधर क्या है हमारे पास R, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, हाफ ऑफ mvc स्क्वायर, ये मिल गया 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, ये मिल गया हाफ ऑफ mvc स्क्वायर 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, देख सकते हो ये प्लस में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में mrg, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स mvc स्क्वायर 5/5 mrg माइनस 2 mrg, कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ mrg, यस, we got the answer actually, m cancel, C 2 cancel, vc स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ rg, स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ rg, यस,
वी गॉट द आंसर। आपको यहां सी और डी पे आपको क्या मिल गया, टेंशन मिल गया, राइट, एंड साथ साथ में वेलोसिटी मिल गया। तो वेलोसिटी हमको क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ 3rg। स्टूडेंट्स इसको और नंबर से बाय हार्ट करते हैं, कैसे सर, 1rg, 3rg, 5rg देख सकते हो। यस, थैंक यू।